तो चलिए आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिस्टोरी, जो कि पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका आज हम ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए क्लास में बने रहें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है, कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार जो प्रस्तुत करने वाले थे जोहान गोटफ्रीड हर्डर था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हमारा देखिए क्या कर रहा है। राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ जो होता है अपनी सांस्कृतिक और पहचान के प्रति गौरव। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल बोल रहा है नेशनलिज्म का विचार किस देश में सबसे पहले प्रकट हुआ। तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल है फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत के समय शासक कौन था। तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ पे 14वां दे दिया गया है तो यहाँ हो जाएगा 16वां। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ता है। तो मेरा अगला सवाल देखिए बोल रहा है सार्वभौमिक कर्तव्यों और स्वतंत्रता की घोषणा को फ्रांस में किसने लागू किया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल असेंबली ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन के समय फ्रांस में किस प्रकार का बदलाव आया। तो नेपोलियन के समय फ्रांस में जो बदलाव आया था साम्राज्य का गठन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हमारा है जर्मनी के एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत हुआ इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क की नीति हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है। यह हमारा जो सवाल है इटली में राष्ट्रवाद की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला प्रमुख नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयुसिप्पे माजिन था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल मेरा क्या कर रहा है। तो ग्रीक क्रांति की किस वर्ष में हुई। ग्रीक क्रांति किस वर्ष में हुई। तो ग्रीक क्रांति जो हुआ था 1830 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए मेरा अगला सवाल है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो इटली का एकीकरण तो हुआ था जो माजिनी गारिबाल्डी काउंटर काबुल इन सभी के कारण हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 हमारा कह रहा है नेशनलिज्म और समाजवाद में क्या अंतर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के विरोधी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा एक दूसरे के विरोधी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है पोलैंड का राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो पोलैंड का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1830 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए कह रहा है काउंसिल ऑफ यूरोप का गठन किस उद्देश्य के लिए हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय देशों के शांति बनाए रखने के लिए हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखिए हमारा अगला सवाल कर रहा है जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष पूरी हुई। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था 1831 ईस्वी में पूरा हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए मेरा अगला सवाल है यूरोप में 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद के उत्थान के कारण कौन सा आंदोलन हुआ था। तो देखिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा भूमंडलीकरण, औद्योगिक क्रांति, औपनिवेशिकवाद, ये सभी हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इन सभी का प्रभाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 का रहा है नेशनलिज्म का विकास सबसे पहले किस यूरोपीय देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हुआ था सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 इटली के एकीकरण में किसका सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन सभी का योगदान रहा है इटली के एकीकरण में माजिन
गारिबाल्डी, काबूल, ये सभी का योगदान रहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगला सवाल हमारा है, देखिए फ्रांस में 1789 में कौन सा घटना घटी। तो फ्रांस में जो था 1789 में ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम का घटना घटा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में जर्मनी की एकीकृत हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 20 नंबर। देखिए हमारा सवाल जो कर रहा है 1863 में पोलैंड में क्या हुआ था। तो 1863 में जो पोलैंड में हुआ था स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 हमारा है, काउंसिल ऑफ यूरोप का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय देशों के बीच संघर्ष को रोकना था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल कर रहा, फ्रांसीसी क्रांति में कैटरेज का क्या अर्थ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकता था। आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्धन वर्ग, कुलीन वर्ग। तो हो जाएगा निर्धन वर्ग हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 हमारा क्या करा, गणराज्य के निर्माण के लिए किसने संघर्ष किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माजिनी, गारिबाल्डी, काबूल, ये सभी किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ने। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है, इटली के किस क्षेत्र में सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सिसिली में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो। सवाल है देखिए हमारा, यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की लहर के कारण कौन सा युद्ध हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रीमिया के युद्ध हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 हमारा कर रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में किसका प्रमुख योगदान था। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा माजिन, बिस्मार्क, गारिबाल्डी, काबूल। तो हो जाएगा ये बिस्मार्क हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 27 का रहा है। तो देखिए सवाल नंबर 27 हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर किस शताब्दी में आई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में आया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28, इटली के राष्ट्रीय आंदोलन को किसने प्रायोजित किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काबूल, माजिन, गारिबाल्डी, इनमें से सभी हो जाएगा डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 हमारा क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद का विचार प्राचीन ग्रीस से किसने लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने लिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूरोप में 1848 के क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य कारण जो था राजनीतिक असंतोष और सामाजिक असंतोष के कारण हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल हमारा है, नेशनलिज्म का संदेश किस प्रकार का था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एकता था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32, जर्मनी का पहला फाइजर कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 33 है। देखिए हमारा क्या कर रहा है, इटली में बेरिद का योगदान क्या था। तो इटली में बेरिद का योगदान था संगीतकार थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हमारा है, यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के विचार किसने फैलाए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कला और साहित्य के कारण फैला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कला और साहित्य। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा है, देखिए जर्मनी का एकीकरण किसकी वजह से हुआ।
था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था बिस्मार्क की नीति के कारण हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 हमारा क्या कर रहा है, देखिए सवाल नंबर 36 हमारा कर रहा है साइमन बोलीवर का नाम किस राष्ट्रवाद आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिकी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है 1848 की क्रांति का परिणाम क्या था, तो परिणाम था आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातांत्रिक सुधार था, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेशनलिज्म की भावना ने किस सामाजिक वर्ग को प्रोत्साहित किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग के किया था, यानी मध्य वर्ग को किया था, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 39 हमारा देखिए कर रहा फ्रांसीसी क्रांति में लिबर्टी का अर्थ क्या होता है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका अर्थ हो जाता है धर्म की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, ये सभी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हमारा है 40 कह रहा प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का प्रमुख नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपका ये राइट आंसर जो हो जाएगा विल्हेम हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा पोलैंड की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किसने की, तो पोलिश क्रांतिकारी किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है माजिनी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव था, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रीडम का क्या अर्थ था, तो फ्रांसीसी क्रांति में फ्रीडम का अर्थ था, आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी राजनीतिक शासन से स्वतंत्रता था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। व्यापारिक स्वतंत्रता नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, जीवन स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी राजनीतिक शासन से स्वतंत्रता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल कह रहा है जर्मन राष्ट्र का एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, तो बिस्मार्क का जो योगदान था युद्ध के माध्यम से एकीकरण, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45 अगला सवाल देखिए हमारा कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या था, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सबसे बड़ा उदाहरण था उपनिवेशिक आंदोलन था, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद का क्या उद्देश्य था, तो यूरोपीय राष्ट्रवाद का जो उद्देश्य था आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता और एकता था, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47 फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48 इटली के राष्ट्रीय आंदोलन को किसने प्रायोजित किया, तो माजिनी, गरीबाल्डी, काबूर, ये तीनों ने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49 है इटली में 1861 में किसका गठन हुआ था, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इटली का एकीकरण हुआ था, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए लास्ट सवाल है सवाल नंबर 50 की ओर हम आ गए हैं। तो चलिए लास्ट सवाल है जर्मनी के एकीकरण के समय कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप लोग इसका जरूर आंसर बताएं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तो यह पार्ट 1 था, पार्ट 2 अगले क्लास में मिल जाएंगे। तो चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले क्लास लाएंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।